किसान अध्यादेशों के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान ये मांग लेकर आए हैं कि जो तीनों कृषि कानून है वो सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले। इस वापसी के अभियान में दिल्ली के मुहाने पर आकर डटे हैं पंजाब के अलग अलग गांवों से किसान, हरियाणा के अलग अलग गांवों से किसान आंदोलन के दरमियान 2 किसानों की अब तक मौत हो चुकी है। कल भी एक किसान की गाड़ी में झुलसने से मौत हो गई। ट्रैक्टर मिस्त्री था जो इस काफिले के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था ताकि रास्ते में अगर किसी ट्रैक्टर में खराबी आए तो उस ट्रैक्टर को ठीक कर सके। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन एकता के राज्य प्रधान बूटा सिंह जी भी हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो हादसा हुआ, कैसे उस किसान की मौत हुई और किसान किस तरीके से तैयार होकर यहाँ अपने आंदोलन के लिए आए हैं। बूटा सिंह जी, सबसे पहले तो हम उस किसान के बारे में जानना चाहते हैं जिनकी कल डेथ हुई है। वो एक मिस्त्री था पिंड धनौला डिस्ट्रिक्ट बरनाला का। साढ़े साथ सेवा ले आया सा कि फ्री मैं जो कोई ट्रैक्टर ख़राब हो गया, कोई और मशीनरी ख़राब होगी, मैं फ्री सेवा करूँगा तो उसको जल्दी ठीक कर दूँगा। नंबर उन्होंने व्हाट्सएप से पहला अपना बताया हुआ सी कि फौरन फोन करो, मैं जिथे कोई मशीनरी खराब हो उत्थे आऊँगा। साथ आया। तो कैसे वो हादसा हुआ, किस तरीके से उनकी जाने की क्या उम्र थी उनकी? उम्र ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40 साल उम्र ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ गाड़ी को। हाँ, ये इतना ही पता लगा कि आग गाड़ी मच गई तो बिच ही झुलसिया गया हो। ये दूसरी मौत है जो किसानों के आंदोलन के दरमियान जो साथ आए थे आपके साथ किसान, तो किस तरीके की और भी समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं क्योंकि आप पंजाब में भी धरने पर बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे? देखो ये सब कासे दी ना भारत सरकार जिम्मेवार आ। क्यों भारत ने 3 ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, चौथा बिजली बिल बनाया, 5वां आर्डीनेंस एक होर लेके आया जो प्रदूषण के नाम हेठा है कि जो प्रदूषण फैलाएगा उसको 1 करोड़ जुर्माना, 5 साल की कैद। इसमें बुद्धिजीवी बहुत सारे पत्रकार, बुद्धिजीवी लेखक वो फड़ के इन्होंने आवाज़ बुलंद करते हैं, जो लोगों के हक च आवाज़ बुलंद करते हैं वो जेलों में डके हुए हैं। उस तो बाद डीजल और पेट्रोल की कीमत इन्नी बढ़ गई है कि समर्था तो बाहर हो चुकी है। ये भी असी मांग करते हैं कि अद्धी कीमत ते खेती लिए डीजल दिता जाए। ये सातनकाती प्रोग्राम जिहड़ा लेकर पंजाब के किसान दिल्ली में आया, एक शहीद पहला हो गया किसान साडा, ਉਹਦੀ भी भारत सरकार जिम्मेवार है क्योंकि हरियाणा सरकार ने नैशनल हाईवे ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पत्थर ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਧਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ डाली, पत्थर डाले, वो एक्सीडेंट भी ਉਹਦੀ वजह कारण हुआ। ये दूसरा शहीद हो गया। अजे होर भी बहुत नुकसान हो सकता, जो भी नुकसान होएगा उसकी जिम्मेवार भारत सरकार की होगी। भारत सरकार सहृद नहीं है किसानों के प्रति। अगर सहृद होती तो एड्डी वड्डी एजिटेशन नहीं सी चलनी। हुण भी उन्होंने छेती गलबात लई बुलाकर किसानों के मसले है जिहड़े हल करने चाहिए। भारत सरकार जो है, किसानों का मानना है कि किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसानों के प्रति हमदर्द नहीं है। 2 किसानों की मौत हो चुकी है। किसानों की जो मांग है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की। इसके अलावा किसान ये भी कह रहे हैं कि खेती लगातार घाटे का सौदा होती जा रही है क्योंकि डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। प्रदूषण को लेकर जो किसानों पर मार डाली जा रही है, 1 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना थोपा जा रहा है। किसानों का ये भी कहना है कि बिजली बिल जो 2020 लेकर आए हैं सरकार, उससे भी किसानों को ही नुकसान होगा। तो 3 कृषि अध्यादेशों के साथ ही 3-4 डिमांड्स और भी हैं किसानों की। किसान कहते हैं कि अगर वो डिमांड सरकार मान लेती है तो वो अपने घरों को लौट जाएंगे क्योंकि उन्हें भी किसी को परेशान करने की कोई आदत नहीं है। वो सरकार से सिर्फ अपनी मांग पूरी कराने के लिए आंदोलन पर आए हैं। घरों से राशन लेकर आए हैं। 6 महीने तक का राशन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जमा है। परेशान किसान भी है और परेशान इस वक्त सरकार भी है। तो चाहिए सरकार को कि किसानों के बीच आए, बातचीत करे और इनकी समस्याओं का समाधान कर इन किसानों को भी घर जाने के लिए भेज दें। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, बहादुरगढ़।